ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की लॉक एंड की इस सुपरनैचुरल हॉरर टेलीविजन सीरीज के सीजन 1 का, जो हिल और गैब्रियल रॉड्रिगेज द्वारा लिखित सेम नाम की कॉमिक बुक सीरीज पर यह टेलीविजन सीरीज आधारित है। इसके सीजन 1 को पिछले वर्ष 7 फरवरी 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और सीजन 2 अभी 20 दिन पहले ही 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ और मैंने पढ़ा कि इसका सीजन 3 भी आने वाला है। इन दोनों ही सीजन्स में 10-10 एपिसोड से लगभग 40 से 60 मिनट के। पिछले वर्ष जब ये सीरीज रिलीज हुई थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था इसका नाम और जो प्रोमो था वो, पर फिर भी मैंने देखा नहीं था क्योंकि प्रोमो वगैरह देखने के बाद मैंने गूगल पर इसे सर्च किया था और देखा कि IMDb पर, रॉटन टोमेटोज पर कुछ खास अच्छी रेटिंग नहीं थी। कुछ 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स के आसपास ही रेटिंग थी और लगभग वही पिछले एक वर्ष से लगभग वही रेटिंग है दोनों ही जगह पर। और इस कारण से मैंने सोचा पता नहीं इतना समय देना इसे वर्थ है भी या नहीं, और दूसरा भी काफ़ी सारा कंटेंट रिलीज होते जा रहा था तो ये पीछे छूट ही गई। फिर अभी 20 दिन पहले जब इसका सीजन 2 रिलीज हुआ उसके बाद काफ़ी सारे मित्रों ने फिर से मुझे इसे सजेस्ट किया तो मैंने सोचा कि चलो अभी देखना बनता है, देख लेते हैं। चलिए, सीजन 2 भी आ गया है तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसे देखना शुरू किया था और अभी सीजन 1 मैंने कंप्लीट किया है। सीजन 2 मैंने अभी देखना शुरू नहीं किया है, पर हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं सीज़न 2 देखने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ। जो मेरे मन में डर था कि भाई पता नहीं सीज़न 1 कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये सीरीज़ देखना वर्थ है भी या नहीं, पर एक बार से मैंने देखना जब इसे शुरू किया तो मुझे कहानी इंटरेस्टिंग लगी, टॉलरेबल थी मैं कहूँगा। ये जो एक स्ट्रेंजर थिंग्स के वाइब्स जो मुझे मिल रहे थे इसके प्रोमो वगैरह से, नाम वगैरह से, जो बच्चों के कैरेक्टर थे और एक अलमारी के पीछे जो एक अलग दुनिया वगैरह, थोड़ा नार्निया की तरह भी लग रहा था। तो बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स के जैसा एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ सीरीज़ मुझे पसंद आई। कहानी इंटरेस्टिंग थी जो हमें शुरुआत से आखिर तक बांधे रखती है, पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी कमी जो इस सीरीज़ की है वो है इसके कैरेक्टर्स। अब उनके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले कहानी के बारे में संक्षेप में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो ये कहानी है लॉक फैमिली की। परिवार के जो मुखिया है पिता रेंडल, उनकी मृत्यु होने के बाद में माँ नीना अपने 3 बच्चों के साथ में मैसेच्यूसेट्स में उनकी जो पुरखों की हवेली है जिसे की हाउस कहा जाता है वहां पर आकर वो रहने लगते हैं। एक छोटा सा ये टाउन है, गांव है। अब ये जो की हाउस है उसके बारे में गांव में ऐसी चर्चा है कि वहां पर कुछ बहुत ही भूतिया सुपर नेचुरल ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती है। अब ये जो माँ नीना और उनके जो 3 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम है टाइलर, फिर किन्सी और बॉडी सबसे छोटे बेटे का नाम, ये तीनों ही ये चारों की चारों ही पिता रेंडल की मृत्यु के बाद में अभी काफ़ी दुखी है, परेशान है और उस हादसे से अभी उभरने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहाँ आने के बाद में वे नए हाई स्कूल में वहाँ पर जाते हैं, पर सबसे छोटा जो बेटा है बॉडी, उसके स्कूल जाने में अभी समय है तो वो घर पर ही रहता है और उसे घर के बाहर एक जो कुआं है वहां से किसी वेल लेडी की आवाज सुनाई देती है। अब उस वेल लेडी के माध्यम से बॉडी को पता चलता है कि उनका ये जो की हाउस है, हवेली है, वहां पर कुछ बहुत ही मैजिकल ऐसी कीज छुपी हुई है। उस वेल लेडी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसे पहली की मिल भी जाती है, पर वो वेल लेडी ट्रिक करके, चाल चल के, चकमा देकर बॉडी से वो की ले लेती है। पर उस वेल लेडी को एक दूसरी स्पेशल की भी चाहिए होती है। वो बॉडी को फोर्स करती है कि वो दूसरी मैजिकल कीज खोजे। उस धीरे धीरे उस घर में और भी कई सारी कीज मिलती जाती है। उन कीज में कुछ बहुत ही डेंजरस, कुछ यूजफुल ऐसी मैजिकल पावर्स छुपी हुई होती है। पर उनकी खास बात ये होती है कि ये जो लॉक परिवार है उनकी इच्छा के बगैर कोई भी उनसे ये कीज नहीं ले सकता है। उनके पुरखों की संपत्ति की तरह ये सारी कीज होती है। अब इस ये जो पूरी सारी घटनाएं हुई है उसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, ये वेल लेडी कौन है, उसे ये कीज क्यों चाहिए, उसका क्या लक्ष्य होता है, वो क्या चाहती है, इनके पीछे ये जो सुपर पावर्स है उनका क्या मीनिंग होता है, इस परिवार के साथ आगे जाकर क्या होगा, और जो टाइलर और किन्सी है उनके कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह भी फिल्म में दिखाए गए हैं, बॉडी के साथ आगे क्या होगा। ये कुल मिलाकर सारी बातें जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अब मैंने जो आपको कहा कि इस सीरीज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसके कैरेक्टर्स। इस पूरी सीरीज में बस 2 ही कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें मैं टॉलरेट कर सका, जो मुझे पसंद आए। एक तो था बॉडी का कैरेक्टर, वही एक समझदार मुझे पूरी सीरीज में लगा। हालांकि 1-2 जगह पर वो भी कुछ गलत, थोड़े से बचकाने से निर्णय लेता है, पर भाई वो बच्चा ही है, उसके बारे में हम समझ भी सकते हैं कि भाई ठीक है वो कुछ बचकाने निर्णय ले रहा है, पर पूरी सीरीज में वो ही सबसे ज़्यादा समझदार था। और दूसरा स्कॉट का कैरेक्टर, जो किन्सी का एक लव इंटरेस्ट जिसे दिखाया है, वो एक कैरेक्टर मुझे समझदार लगा। पर इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे ना भाई, वो परेशान करते हैं।
पर चलो बाकी सबको भी मैं झेल पाया, पर जो किन्सी थी, बॉडी की बहन, बॉडी और टाइलर की बहन, तो भाई वो कैरेक्टर तो मैं उसे मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर कहूंगा मैंने अपनी लाइफ में देखा हुआ। उसको देखकर तो ऐसा गुस्सा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा था यार इसको भगाओ यार यहाँ से कोई। मतलब इतना इरिटेटिंग वो कैरेक्टर था, इतने वर्स्ट डिसीजन वो लेता है, दूसरों को इतना परेशान करती है। वो कैरेक्टर सच में असहनीय था, इनटॉलरेबल था। पर फिर भी मैं कहूंगा कि सीरीज में देख पाया, भले ही वो कैरेक्टर परेशान कर रहा था, पर चलो ठीक है, कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। और इसी कारण से मैं कहूँगा, अगर वो कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स को इतना डम, इतना बेवकूफ़, इतने स्टूपिड डिसीजंस लेते हुए अगर नहीं दिखाया जाता ना, तो ये सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के लेवल की हो सकती थी। इतनी इंटरेस्टिंग इसकी कहानी है, कैरेक्टर्स है, बॉडी, और वो जो वेल लेडी का कैरेक्टर था ना, वो भी मुझे पसंद आया। हालांकि वो इससे पहले ही वो सारी कीज़ अपने पास ले सकती थी, उसके पास काफ़ी सारे पावर्स भी थे, पर उसको भी कुछ खास उतना चालाक सीरीज में नहीं दिखाया है। पर फिर भी वो कैरेक्टर भी, वेल लेडी का कैरेक्टर भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा, पसंद आया। ओवरऑल मैं सीज़न 1 को बिल्कुल आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप कोई मैजिकल, सुपरनैचुरल, थोड़ा सा हॉरर का जिसमें टच हो, एक टीनेज ड्रामा की दृष्टि से अगर आप कोई ऐसा सुपरनैचुरल कंटेंट देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं इस सीरीज़ को आप सभी को सजेस्ट करूँगा। और इसकी जो रेटिंग है IMDb पर, रॉटन टोमेटोज पर, उसे मैं बिल्कुल सही कहूँगा। तो मतलब ये सीरीज़ हमें डिसअपॉइंट भी नहीं करती है, और कुछ बहुत ही अलग ऐसा नया कोई एक्सपीरियंस भी नहीं देती है। केवल और केवल उन कैरेक्टर्स के कारण थोड़ा सा ये सीरीज हमें परेशान करती है। पर फिर भी मैं कहूँगा, मैं इस कहानी को आगे भी देखना चाहता हूँ, इन कैरेक्टर्स को आगे भी मैं देखना चाहता हूँ। सीजन 2 में क्या होगा ये देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये कुल मिलाकर सीजन 1 का मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी आप में से जिन मित्रों ने सीजन 2 देखा है, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सीज़न 2 कैसा लगा और सीज़न 1 कैसा लगा। मैंने जो कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया, चाहे किन्सी हो या दूसरे कैरेक्टर्स वो जो इरिटेट कर रहे थे हमें, उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या उनके बारे में सोचते हैं, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। बाकी मैं लॉक एंड की के सीज़न 1 को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज में कुछ सेक्स सीन थे जिनमें न्यूडिटी नहीं थी, एक रोमांटिक माइल्ड सेक्स सीन में उनको कहूँगा। बाकी वायलेंस और हॉरर भी कुछ खास नहीं था, अगर और होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। वायलेंस और हॉरर थोड़ा सा और होना चाहिए था। ओवरऑल मैं तो पूरे परिवार के साथ में बैठकर देखने को इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आपका अनुभव कैसा रहा सीज़न 1 का, मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।